38 जिला से कंप्लीट कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें खाली रह गई, इसका लेखा जोखा मंगाने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगना ही लगना है। 30 जून के बाद 30 जुलाई तो आपका ऐसे ही पहुँच जाएगा। उसके बाद आपका जो आचार संहिता जब भी लगेगा, उसके पहले टीआरई 4 इलेक्शन में सटा करके ही टीआरई 4 देने की उम्मीद है, यानी कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन दे सकता है। हाँ, ये अलग बात है जब नोटिफिकेशन दे देती है तो उसके 1.5 महीने के बाद मिनिमम एग्जाम होगा और आचार संहिता का एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो मे भी 15 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम ले सकती है, इलेक्शन भी टपा सकती है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले ज़रूर संभावित है। बहुत बच्चों को लगेगा कि कोचिंग आप चलाते हैं तो इस सपोर्ट में उनका भी छात्रों का भी जो समझ है जायज़ है बिल्कुल, चूँकि हम तो कोचिंग चलाते हैं, तो उनको लगता होगा कि इसी परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहे हैं। तो आप खुद भी छात्र अगर हैं, तो आप खुद भी इन बातों पर तर्क कर सकते हैं कि क्या ऐसा संभव नहीं है? तो टीआरई 4 निश्चित रूप से आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा, तभी इसका सरकार को पूरी तरीके से लाभ भी मिलेगा और चूँकि लाभ के लिए ही ये सारा काम हो रहा है, जितनी भी वैकेंसियाँ दी जा रही है इलेक्शन में लाभ के लिए ही, इसलिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है डोमिसाइल का, जिसको लेकर के आपने शुरू में भी बोला कि डोमिसाइल बिहार नहीं, तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, फिर डोमिसाइल पर भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि एज अ बिहारी होने के नाते हमेशा हम चाहेंगे कि बिहार के छात्रों को खास करके इस मामले में प्रायोरिटी इसलिए भी मिलना चाहिए। आप अदर स्टेट की तुलना बिहार से नहीं कर सकते हैं। बिहार में बेरोजगारी खुद ब खुद चरम पर है। आप देख लीजिए कि यहाँ से ज़्यादा बेरोजगारी का आलम शायद कहीं नहीं है। जो यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति भी है, इन लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब के छोड़ करके, पहली बात। दूसरी बात कि जो अदर स्टेट रूल अपनाई हुई है, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, झारखंड का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए और कई सारे ऐसे स्टेट हैं, उनका कंप्लीट वो अपने लोकल छात्रों को ही वरीयता देते हैं। उन्होंने रीजनल क्वेश्चन 30 से लेके 50 जोड़ दिया, तो स्वाभाविक तौर पर कि दूसरे स्टेट के बच्चों को दिक्कत हो रही है। बाकी अदर स्टेट अलग-अलग तरीके से रोक लगाई हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आप जो अदर स्टेट अपना विंडो सिस्टम बनाई हुई है, तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? इसी बात को ठीक है, बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट भी जाते हैं, दूसरे स्टेट के भी बच्चे बिहार के जाते हैं, लेकिन यहाँ एकरूपता रहनी चाहिए। इसी चीज़ का माँग छात्र भी लगातार कर रहे हैं, हमेशा से। लेकिन हमको लगता है कि जो बीजेपी की स्थिति है, बार-बार इस बात को ऐन-कैन प्रकारेण घुमा-घुमा के वो स्पष्ट की है और ऐसा अब लगता है कि जब तक बीजेपी रहेगी, पता नहीं ये चीज़ डोमिसाइल थोड़ा-सा आम मुद्दा हो जाता है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन छात्र अभी देखिए दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ था और कोचिंग के हमको लगता है कि आप देख लीजिएगा, बच्चों से जानकारी भी ले लीजिएगा, प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग के लगभग छात्र उस डोमिसाइल वाले आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। जैसा कि आपने सुना दोस्तों, सर का कहना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये बिहार है और बिहार में कुछ भी हो जाता है। तो आप लोग खामखा डोमिसाइल को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अगर लग भी जाता है तो भी कुछ परसेंट अदर स्टेट को दिया जाएगा जिसमें कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे भी आप जनरल में ही फाइट कर रहे थे तो आपको क्या परेशानी है, थोड़ा सा सीट कम हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं तो उस सीट में भी आप निकल सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करिए, इस फिजूल बात पे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। अभी डोमिसाइल लगा नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे जैसे लाइब्रेरियन में अभी लगा दिया गया है। कल का ही न्यूज़ है कि लाइब्रेरियन में डोमिसाइल लगाया गया। भारत का आप नागरिक हो सकते हैं लेकिन निवासी आपको बिहार का ही होना पड़ेगा, जो कि पूरा पूरा डोमिसाइल की बात कह रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लग जाए, लेकिन अभी कुछ कहा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो इस सब जितना भी यूट्यूब में भी वीडियोस चल रहा है उसके ऊपर ध्यान आप बिल्कुल भी ना दें, अभी पढ़ाई करें। अगर डोमिसाइल लगता भी है, 10-20% अदर स्टेट को दिया भी जाता है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की बातों पर। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दे, ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। और मैं हमेशा आपको डिमोटिवेट कभी नहीं करती, मोटिवेट ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ तो मैं ये नहीं चाहती कि दूसरे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो या पढ़ाई को कम करें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।